नमस्कार मित्रों, अब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी होती है और कैसे हमें बैलेंस शीट यहाँ पे बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने मैंने लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि आपकी बुक का ही है। तो आइए हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 को थोड़े प्रिसाइज फॉर्म में दे दिया है, आपको नीचे लिंक में आपको क्वेश्चन जो है वो इसका मिल जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में आपको दे रखा है द बैलेंस शीट ऑफ अ ब्ला 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 कंपनी as on 31st March 2019 is as follows। तो ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है किसी कंपनी की। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे कुछ चीजें खा चुका हूँ, मतलब मैंने ऐसे नहीं, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे गायब कर दी है। बोले तो बिड़ू यहाँ से अपन ने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हटा दिया, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, तो वो भी अपन ने हटा दिया। फिर अपन लिखते हैं शेयर कैपिटल, वो भी अपन ने हटा दिया। अपन ने चालू कहां से करा इस बैलेंस शीट को? इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल से। ठीक है, तो इस बैलेंस शीट को देखने से आप लोगों को यह पता चल रहा होगा कि कंपनी ने 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मार्केट में इशू कर रखे हैं। तो कैपिटल कितने की आ रही है? 1.5 लाख की आ रही है। 15,000 7% वाले प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, कैपिटल कितने की आ गई? 1.5 लाख की आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस सब ब्रैकेट में क्यों है? बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है। क्या हुआ है? आपको लॉस हुआ है। इसका मतलब ये कंपनी कैसी है? ये कंपनी बीमार है। ठीक है, ट्रेड पेबल्स कितने हैं जी? 30,000 के हैं। टेंजिबल एसेट्स कितने की? 1.5 लाख की। इंटेंजिबल गुडविल, ओहो भाई मजे आ गए, कंपनी को लॉस है, गुडविल है कंपनी की, वाह 30,000 की कंपनी की गुडविल हो गई हमारी। इन्वेंट्रीज है कंपनी के पास 37,500 की, और ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं कंपनी के? 45,000। ठीक है, इस कंपनी की ये बैलेंस शीट है। इसको देखते ही हमें दो चीज तो समझ में आ गई बॉस, एक ही तो डेबिट बैलेंस गड़बड़ है इधर, और एक ही गुडविल गलत है। सर ऐसे कैसे बोलने का? क्योंकि आपको रिडक्शन इन शेयर कैपिटल में अपन ने सिखाया था सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का अपने कौन कौन से यहाँ पे लॉसेज हैं जिनको अपन को राइट ऑफ करने का मांगता, हाँ या ना बिड़ू? तो अपन ने वही देखा, एक तो अपन को ये राइट ऑफ करना मांगता और एक अपन को गुडविल राइट ऑफ करना मांगता। तो ये दो चीज अपन को राइट ऑफ करनी मांगती। अब कहां से राइट ऑफ करें? चलो जी चलते हैं किनके पास? ट्रेड पेबल्स के पास, इक्विटी वालों के पास, प्रेफरेंस वालों के पास। उन लोगों से सेक्रीफाइस करवाएंगे। सेक्रीफाइस जो लोग करेंगे वो अपन कहां पे डाल देंगे? अपन अपने कटोरे में डाल देगा। कटोरे से फिर क्या कर देंगे हम लोग? ये और ये क्या कर देंगे हम लोग जी? इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो वही टेक्निक हम अपनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसके बाद ये आपकी बैलेंस शीट खत्म हुई और इसके बाद इन्होंने आपको क्या दे रखा है कि इट हैज बीन रिजॉल्व, इट हैज बीन रिजॉल्व। क्या रिजॉल्व करा गया है? दैट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू बी रिड्यूस, मतलब कि जो शेयर कितने के हैं? 10 रुपए के, उन्हें अपन क्या करने वाला है? रिड्यूस करने वाला है टू द शेयर ऑफ ₹6 ईच। समझ में आ रही है क्या मेरी गल की बोलना चाह रहा है? ये तन्नू ये दसना चाह रहा है कि अभी जो शेयर 10 के थे वो कितने के हो जाएंगे? 6 के हो जाएंगे। मतलब कि आप हर शेयर पे, इक्विटी शेयर वालों से एक शेयर पे कितना सेक्रीफाइस करवा रहे हो? 4 रुपए का सेक्रीफाइस करवा रहे हो। 10 के शेयर अब कितने के हो जाएंगे बिड़ू? 6 के हो जाएंगे। फिर हमने क्या कहा? एंड 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच बी रिड्यूस टू 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹7 ईच। मतलब कि पहले वो 7% वाले थे, अब वो नहीं मान रहे होंगे, तो हमने उनको कहा कि आगे से तुम्हें डिविडेंड 8% पे मिलेगा, तो 8% वाले हो गए ये। ठीक है जी, पर हाँ 10 से कितना कर दिया उनको? सिर्फ 7 रुपए का कर दिया। मतलब कि वो लोग सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं जी? 3 रुपए मालिक वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस वाले। चलिए आगे देखते हैं। अमाउंट अवेलेबल, अब जो भी पैसा आपके पास है, बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ, राइट ऑफ करना है आपको क्या चीज? डेबिट बैलेंस ऑफ पीनल। सो डेबिट बैलेंस तो है ही नहीं पीनल का, बड़े ध्यान से देखने का। यहाँ पे जो ये कैसे आ रहा है, यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ रहा है, दिस विल व्हाट वी कॉल, दिस इज योर डेबिट बैलेंस। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर शोइंग इट ओवर हियर इन ब्रैकेट फॉर्म। ओके, एंड गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को भी राइट ऑफ करने का। ठीक है, बस ये तो तुमको पहले ही पता था, ये नहीं देता तब भी अपन ये कार्य तो करता ही करता। एंड टू रिटर्न डाउन द अदर फिक्स्ड एसेट एज फार एज पॉसिबल। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि
आपके कटोरे में पैसा इकट्ठा हुआ। सर कहां से हुआ पैसा इकट्ठा? इक्विटी वालों ने सेक्रीफाइस करा है, प्रेफरेंस वालों ने सेक्रीफाइस करा है, पैसा तो इकट्ठा हुआ है। अरे हाँ सर, सबसे पहले इस कटोरे में से किसको राइट ऑफ करेंगे? सबसे पहले इस कटोरे में से हम राइट ऑफ करने वाले हैं हमारा डेबिट बैलेंस, फिर हम गुडविल। फिर भी अगर इस कटोरे में कुछ पैसा बच जाता है ना, तो उसको आप लो, किस में पर्पस के लिए? राइट ऑफ करने के लिए। किसको? अदर फिक्स्ड एसेट्स। भाई इंटेंजिबल तो गायब ही हो जाएगी, बचेगी क्या? सिर्फ आपकी इंटेंजिबल। तो जो कटोरे में पैसा बचा हुआ है वो आप यूज करेंगे राइट ऑफ करने में, किसको? हमारी टेंजिबल एसेट्स को। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। शो जनरल एंट्रीज के पेयर बैलेंस शीट। ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं क्या जी, आपका इसमें जनरल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हम लिखेंगे जनरल एंट्री। देखो पहली एंट्री क्या होने वाली है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आपकी रिड्यूस हुई। ठीक है, तो पहली जनरल एंट्री हम क्या यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्या? जनरल एंट्री। ओके, थोड़ा सबसे पहली जनरल एंट्री हम क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आप देखते हुए चलेंगे जी। मैं थोड़ा यहां पर कर रहा हूं, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10 रुपए वाली जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो हम वापस ले रहे हैं। क्यों? कितने से हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पूरे 1.5 लाख से। ठीक है, ओके सर। क्यों? क्योंकि आपके पास शेयर्स कितने हैं? 15,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? 1.5 लाख रुपए आ गए। ठीक है जी सर। अब पर ये कितने के हो गए हैं? ये हो गए सिर्फ 6 रुपए के। तो ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी गई थी इसमें, और वो क्या लिखी हुई है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो रिड्यूस नहीं होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में कोई भी चेंज नहीं आने का। ये ऐसी लाइन इसमें दे रखी थी आपको। ठीक है, कि नंबर ऑफ शेयर्स है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कर ला। चलो जी आगे आए अब हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 6 रुपीज से आएंगे सर। ओके, तो 15,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 6 ऐसे करने का ना सर? हाँ जी बिल्कुल। कितना आ जाएगा अमाउंट? अमाउंट विल बी 90,000। अब हमारी जो इक्विटी शेयर्स है वो कितने के हो गए? इक्विटी शेयर्स हो गए 15,000 शेयर्स हैं, पर उनकी फेस वैल्यू कितनी हो चुकी है? अब 6 रुपए हो चुकी है। सर बाकी के 4 आ गए हमारे कटोरे में, क्योंकि वो हमने क्या करवा लिया है, उनसे रिड्यूस करवा लिया है। तो इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने सर? 15,000 शेयर्स पे कितने रुपए आए आपके पास? 4 रुपए आए। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 60,000। तो दिस विल बी योर फर्स्ट जनरल एंट्री। ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। यहाँ पे दोनों रिड्यूस हुए हैं, फेस वैल्यू भी रिड्यूस हुई है, पेड अप वैल्यू भी रिड्यूस हुई है। तो यही एंट्री आपके यहाँ पे होनी मांगती थी। सर नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन आप लिख सकते हैं बी 15,000 equity shares of ₹10 each reduced to 15,000 shares of ₹6 each, and the remaining has been transferred to capital reduction account. तो ये हुई हमारी पहली जनरल एंट्री। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? हमारी दूसरी जनरल एंट्री की तरफ। ओके सर, दूसरी जनरल एंट्री किसके लिए होने वाली है? प्रेफरेंस शेयर्स के लिए होने वाली है। कितने हैं वो? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ₹10 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने सर शेयर्स हैं? ये भी 15,000 शेयर्स हैं इंटू 10 करके। तो कितने हो गए ये हो गए 1.5 लाख। ठीक है सर। सर ये शेयर कितने के हो गए? ये 7 रुपए के हो गए हैं, और इनकी जो वैल्यू है डिविडेंड की वैल्यू वो भी अब 7 से कितना हो गई है? 8% हो गई है। तो अब ये शेयर कितने के हो गए हमारे? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर कितने का है जी अब? सर 7 रुपए का है। ओके जी, एक शेयर 7 रुपए का है। और यहाँ पे हमारे पास 2 कैपिटल रिडक्शन। अच्छा यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा हमने, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे आपका 1,05,000 का। और कैपिटल रिडक्शन मतलब कितना सेक्रीफाइस करवा लिया हमने उनसे? 3 रुपए सेक्रीफाइस करवा लिए हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने? 45,000। क्लियर है? चेक कर लें आप लोग, क्या कोई दिक्कत लग रही है आपको? नहीं। पहले 10 रुपए के शेयर थे, अब वो 7 रुपए के हो गए। तो 10 वाली हमने वापस ले ली, 7 वाली हमने वापस इशू करी है। क्लियर है ये?
हाँ जी, अब आपके कटोरे में देखा जाए तो कितने रुपए आ गए, 60,000 रुपए यहाँ से आ गए, 45,000 रुपए यहाँ से आ गए, मतलब हमारे कटोरे में 1,05,000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। ये जो पैसा इकट्ठा हुआ ये मैं यूज करूंगा क्या राइट ऑफ करने में, डेबिट बैलेंस एंड गुडविल। तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो व्हाट विल बी कैपिटल एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कैंसिल क्यों कर रहे हैं, इसका डेबिट बैलेंस है, अगर कैंसिल करना है तो ये कहां पर आएगा आपके, ऑब्वियसली ये डेबिट साइड में आएगा। अभी तक आपका जो सीआर था वो कहां पर था, क्रेडिट में था, मतलब एक तरीके से ये आपके रिजर्व्स बन गए थे। ठीक है, अब ये रिजर्व्स को मैं यूज कर रहा हूं राइट ऑफ करने के लिए, तो रिजर्व भी तो कम होगा, तो रिजर्व अगर कम होगा तो वो कहां पर आ जाएगा, आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। एंड टू एक और चीज हमें राइट ऑफ करनी है और वो क्या है, गुडविल। गुडविल जो है वो हमारी एसेट होती है, उसका बैलेंस भी डेबिट था, अगर उसे राइट ऑफ करना है तो उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल अकाउंट 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है 67,500। तो कुल मिला के कितना अमाउंट यूज कर लिया आपने, 97,500 का। पर हमारे कैपिटल रिडक्शन में कितना पैसा है, हमारे कैपिटल रिडक्शन में तो 1,05,000 रुपए थे। अरे हाँ सर, 60,000 यहाँ से, 45 यहाँ से, कुल मिला के कटोरे में कितने रुपए आ गए थे आपके पास, 1,05,000। 1,05,000 में से हमने यूज कितना करा, सिर्फ 97,500। यस और नो, हाँ जी। इसका मतलब 7,500 अभी भी हमारे कटोरे में रखे हुए हैं। इसका क्या करें, पार्टी करेंगे? नहीं, यहां पे आपको साफ बोल रखा है कि आपको जो भी पैसा बचता है एंड टू रिटर्न डाउन द अदर फिक्स्ड एसेट एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो आपको क्या राइट ऑफ करना है, आपको अपनी फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ करनी है। तो जी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू टेंजिबल अकाउंट डेबिट, कितने से, जितना रिमेनिंग है। कितना रिमेनिंग है, 7,500। सर अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता फिर क्या करते, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर यहाँ पे ये बात नहीं लिखी होती तो आपके सीआर में जो 7.5 बच रहे होते, सर अब तो पार्टी करते, नहीं, अभी भी हम पार्टी नहीं करते। हम इस पैसे को कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये पैसा कहाँ पे चला जाता है आपका, ये पैसा जो है वो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाता। सर ये बात हमें समझ में आ गई। मैंने कहा वेरी गुड। सर आपने जब हमें रिडक्शन इन शेयर कैपिटल पढ़ाया था तो आपने कहा था कि घर से भी मदद लेंगे, घर से तो आपने मदद ली नहीं। तो भाई हमारे पास कोई रिजर्व भी नहीं थे, समझ में आ रहा है, हमारे पास कोई रिजर्व भी नहीं थे। अगर रिजर्व होते तो हम घर से मदद लेते, पर हमारे पास तो घर में हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो हमने डायरेक्टली किनसे सेक्रीफाइस करवाया, बाहर वालों से हमने सेक्रीफाइस करवाया। तो ये ही 3 अभी इस क्वेश्चन में आपकी जनरल एंट्रीज होती हैं। तो जी जनरल एंट्रीज तो हमने बना ली, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट, और मैं करूंगा यहाँ पे शानापंती। जो क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट लिखी थी इसी में मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करूंगा और आपकी जो बैलेंस शीट है वो बन जाएगी। ठीक है सर, बड़े ध्यान से एक चीज और सुनेंगे, जब भी रिकंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट बनती है, जब भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद बैलेंस शीट बनती है, तो आप जब इस बैलेंस शीट के बारे में दिखाओगे लोगों को तो कैसे दिखाओगे, आप यहाँ पे लिखोगे बैलेंस शीट और ब्रैकेट में आपको लिखना है क्या, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बैलेंस शीट के बाद ब्रैकेट में आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये जब सामने लोगों के पास जाएगी तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये अनुमान लगा सकता है कि इस कंपनी का क्या हुआ है, अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग व्हाट, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आप लोग जब ये चीज आपने नॉर्मली देखी होगी कि बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं ताकि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने ट्रू एंड फेयर व्यू प्रस्तुत करा जाए। तो जी आप उनको धोखा नहीं दे सकते। ये दोनों चीजें राइट ऑफ हो गई आपकी, तो सामने वाला अब आपकी कंपनी में पैसा लगा सकता है, ठीक है, वो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। क्यों, क्योंकि उसे लगा कंपनी को भी नुकसान ही नहीं है, कंपनी तो बड़े मजे में है। पर उसे क्या पता कि अभी अभी आप क्या करवा के आए हो, अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा के आए हो। इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे हम क्या लिखें, वर्ड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जैसे ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो फर्स्ट बैलेंस शीट आपकी बनेगी उसमें आपको क्या लगाना है, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके।
अब हम आते हैं यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब, अभी भी कितने शेयर्स होंगे 15,000। देखो ये तो हमारी कैंसिल कर दी ना हमने, हाँ, पर इशू कौन सी हुई है, नहीं 6 वाली इशू, ये मतलब अब हम 90,000 के लिए लायबल है, यस और नो। तो 15,000 इक्विटी शेयर, अब 10 के शेयर्स नहीं रहे, अब कितने के हो गए, अब 6 के हो गए। तो यहाँ पे कैपिटल भी कितनी आएगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ 90,000 की कैपिटल आएगी। क्लियर है ये। और देखे ना आप, जो 1.5 लाख का था इशू पहले, वो तो आपने कैंसिल कर दिया। अब आपकी इक्विटी शेयर मार्केट में इशू ही कितने हैं, आपने लायबिलिटी शो भी कितने की कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ 90 की। ठीक है जी, हो गया ये चीज। फिर उसके बाद करें इसकी प्रेफरेंस शेयर की, 15,000 है, अब 7 नहीं है, अब कितने हैं, अब 8% है। और अब यहाँ पे 10 नहीं, अब यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे भी 1.5 लाख नहीं, यहाँ पे अब कितना हो जाएगा 1,05,000। चेक कर ले, 1.5 लाख जो पहले थी वो हमने कैंसिल कर दी। अब इशूड कितनी है, अब तो इशू मार्केट में सिर्फ 1,05,000 की ही है। बिल्कुल सही सर। आगे हम देखें क्या, सर ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया, तो ये जो है हमारे पास से ये क्या हो चुका है, ये बिल्कुल हो चुका है गायब, ये तो सर है ही नहीं अब। ओके जी, बात करें ट्रेड पेबल्स की, इनका तो हमने कुछ भी नहीं करा, तो ये एज इट इज हमारी बुक्स में अभी है। ठीक है, अब बात करते हैं टेंजिबल की। टेंजिबल पहले कितने थे, 150 थे, पर आपने 7,500 के राइट ऑफ कर दिए हैं, तो माइनस कर दें 7,500, तो अब आपके पास ये कितने के आ जाएंगे जी, अब आपके पास ये 1,50,000 की जगह आ जाएंगे कितने के, 1,42,500 के। यस और नो, हाँ जी सर, बिल्कुल यही होने वाला है। और अगर हम देखें अब क्या, तो आपकी बात से गुडविल जो है ये राइट ऑफ हो चुकी है, तो ये दिखाने की अब आपको जरूरत ही नहीं है, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी है। और यहाँ पे इन्वेंट्रीज का हमने कुछ भी नहीं करा, ट्रेड रिसीवेबल्स का हमने कुछ भी नहीं करा। हो गई आपकी नई बैलेंस शीट, चेक कर लें आप। देखो ये हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो ये हटा दिया, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया, ये हटा दिया, ये 7.5 से कम हुए, ये शो कर दिया आपको। ठीक है, ये कैंसिल हो गई, ये नहीं आ गई, वो कैंसिल हो गई, वो नहीं आ गई। सर सीआर बना था और सीआर हैंड टू हैंड खत्म भी हो गया। क्लियर है। तो अब टोटल लगाएं आप, कितना आ रहा है, तो 0 0 0, दिस विल गिव यू 5, 9 and 3 विल गिव यू 12 एंड दिस इज 2,25,000। यहाँ पे टोटल करें तो 0 0 5 5 विल गिव यू 10, कैरी 1 2 3 and 7। Am I doing right? Liquid 37,500। और ये कितना था हमारा, ट्रेड रिसीवेबल्स वर 46,000। ट्रेड रिसीवेबल्स थे हमारे पास 262 आ रहा था ना टोटल पहले, तो 262 कैसे आ रहा था, एक बार मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी है। ठीक है, वो चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास टेंजिबल आ रहे थे यहाँ पे 1.5 लाख के, गुडविल थी हमारे पास कितने की 30,000 की, और इन्वेंट्रीज थी हमारे पास यहाँ पर टोटल था 262,500, ये 45,000 थे क्या ट्रेड रिसीवेबल्स। एक बार आप चेक करेंगे यहाँ पे, मेरे पास वीडियो में प्रीवियस जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे जाने के बाद आप लोग चेक करेंगे, गुडविल तो अब हमारे पास रही नहीं, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1,42,500 का आ जाएगा। और ये जो वैल्यूज थी ये वही वैल्यूज रहेंगी, सेम वैल्यूज रहेंगी आपकी जो पहले थी। तो अगर आप चेक करेंगे अब, तो आपका जो बैलेंस शीट का टोटल है वो बिल्कुल क्या हो रहा होगा, मैच हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास टोटल कितना आ रहा होगा, 2,25,000 ही आ रहा होगा। ओके जी, तो ये है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 1।